Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to teach you about the preeclampsia. Do you know what is preeclampsia? Preeclampsia क्या चीज़ है? Preeclampsia जो है इसके नाम से जाहिर है कि eclampsia से पहले जो कंडीशन होती है हम उसके बारे में बता रहे होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास की डिफिनेशन पहले पढ़ते हैं। Preeclampsia is a pregnancy complication characterized by high blood pressure and signs of damage to another organ system, most often the liver and kidneys. Preeclampsia usually begins after 20 weeks of pregnancy. तो इस तरह इसकी डिफिनेशन से जाहिर है कि प्रीएक्लेम्शिया क्या है। ये प्रेगनेंसी की एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि कैरेक्टराइज की जाती है किस चीज़ से? हाई ब्लड प्रेशर से। यानी कि इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर जो है प्रेग्नेंट फीमेल का वो हाई हो जाता है। और इसकी साइंस क्या है? डैमेज होना अदर ऑर्गन्स का, जैसे कि कौन से ऑर्गन्स? जो वाइटल ऑर्गन्स हमारे पास हैं, लाइक लिवर और किडनीज। प्रीक्लेम्शिया यूजुअली स्टार्ट होती है 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में। इस तरह ये इमेज यहाँ पे दिखाई गया है कि प्रेग्नेंट फीमेल लेडी, एक लेडी यहाँ पे जो कि प्रेग्नेंट है और उसकी बीपी मेजरमेंट की जा रही है, यानी ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट की जा रही है जो कि नॉर्मल से अबव आ रही है। तो ये हमें इससे पता लग गया इसकी डिफिनेशन से कि प्री इक्लेम्शिया क्या चीज़ है। इक्लेम्शिया की एक कंडीशन है, यानी इक्लेम्शिया से पहले की जो कंडीशन है जिसकी कॉम्प्लिकेशन है उसमें ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और डैमेज हो जाती है ऑर्गन्स। कौन से ऑर्गन्स? मोस्टली जो लीवर है और साथ में कौन सी? किडनीज हैं। तो इसीलिए इसका क्या नाम दिया गया? प्री इक्लेम्शिया कहा जाता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स कौन से हैं हमारे पास? जैसा कि हमें इसकी डिफिनेशन से पता लग गया कि बीपी हाई हो जाता है और साथ में क्या होता है कि वाइटल ऑर्गन्स को इफेक्ट कर लेती है। ये कॉम्प्लिकेशन है इक्लेम्शिया की। तो अभी इसके कोई ना कोई साइन एंड सिम्टम्स तो होंगे ना, कि जिससे हमें पता लग जाए कि ये क्या चीज़ है। इसके सिम्टम्स कौन से होते हैं? साइन और सिम्टम ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो ब्लड प्रेशर है फीमेल का वो रेज हो जाता है नॉर्मल से। यानी नॉर्मल हमारे पास एवरेज रेंज कितनी है? 120/80 है। और जो फीमेल्स होती हैं अक्सर उनका पहले से बीपी कम ही होता है, 110/80 इस तरह होता है। तो वो नॉर्मल से अबाव होना स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी रेज ब्लड प्रेशर। फिर क्या है? सडन वेट गेन। प्रेगनेंसी में जो नॉर्मल वेट गेन होता है उसके अकॉर्डिंगली नहीं हो कि अगर एकदम से एक ही वीक में बहुत ज़्यादा पाउंड्स गेन कर ले एक फीमेल, तो इसकी वजह से भी ये साइन जो है ये बताती है कि ये क्या है हमारे पास। ये उसकी सिम्टम और साइंस हैं जो फीमेल खुद भी फील करेगी और अगर कोई हेल्थ केयर गिवर देख ले तो वो भी बता सकता है कि इसकी वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये प्री इक्लेम्शिया की कंडीशन में है। प्रोटीन इन द यूरिन, यूरिन जो है उसमें प्रोटीन आना। तो ये भी क्या है कि अगर यूरिन टेस्ट करवाया जाए तो उसमें प्रोटीनूरिया हो, यानी प्रोटीन के इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो मौजूद हों। क्योंकि ये किडनीज को हमें पता है कि इसने किडनीज को इफेक्ट किया होता है, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं। इस वजह से क्या होता है कि प्रोटीन जो है वो यूरिन में आता है किडनीज के थ्रू। किडनीज प्रोटीन को एक्सक्रीट कर लेती है। फिर है फेस का, आइज का जो है और हाथ जो है और पाँव, उनमें स्वेलिंग हो जाना, यानी कि एडिमा हो जाना। एडिमा भी इसकी मेन साइन और सिम्टम है जो फीमेल भी फील करती है। जो प्रेग्नेंट फीमेल है जब सुबह के टाइम उठती है उस टाइम वो अपना फेस आईने में देख ले और अपने हाथों को टच करे तो बहुत ज़्यादा स्वेली होती है। कोई रिंग पहनी हो तो उसमें टाइट होंगे और जो फेस है वो बहुत ज़्यादा पफी होगा। साथ में जो उसकी आईज है वो भी, उसमें भी पफीनेस होगी। तो ये क्या है? ये भी साइन और सिम्टम है किस चीज़ की? प्री इक्लेम्शिया की। स्वेलिंग हो जाना फेस में, हैंड्स और एंकल्स में, मोस्टली फीट में। और फिर हमारे पास कौन सी कंडीशन है? सीजर यानी फिट्स आना। यहाँ पे जो एक ये इमेज है ये इस तरह हमें शो कर रहा है कि इसकी नॉर्मल जो बॉडी पोस्चर है वो इस तरह नहीं है, बल्कि इसे फिट्स यानी कन्वर्जन्स आए हैं। जिस तरह हम उर्दू, सिंपल उर्दू अगर यूज़ करें तो उसमें हमने झटके कहते हैं, यानी बॉडी की जो मूवमेंट है उसमें स्पाज़म आ जाना। जो मसल्स हैं वो नॉर्मल से चेंज हो जाती हैं, उसमें स्पाज़म आते हैं। स्पाज़म आने की वजह से उसमें मरोड़ आता है, मसल्स जो है अपनी नॉर्मल पोस्चर में नहीं रहते। ठीक है, तो इसे क्या है? ये सारी इसकी साइन और सिम्टम्स हैं जो कि वार्निंग साइन देती है किस चीज़ के लिए? कि ये प्री इक्लेम्शिया की कंडीशन है। जो कंटिन्यू करते हैं हम इनके साइन एंड सिम्टम्स को, तो वो कौन कौन से हैं हमारे पास? एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। फर्स्ट में हमें बताया गया है कि उस पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा रेस होगा। सेकेंड हमारे पास कौन सी है? स्वेलिंग इन फेस, हैंड्स, आईज। आईज में, फेस में और हैंड्स में इसकी स्वेलिंग होगी, एडिमा होगा, पफीनेस होगी। फिर क्या है? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, गैस्पिंग और पैंटिंग।
यहाँ पे लंग्स की इमेज दिखाई गई है, तो इसकी वजह से हमें पता लगता है कि ब्रीथिंग से रिलेटेड है, यानी उसकी ब्रीथिंग का इशू होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी सांस लेने में उस फीमेल पेशेंट को, उस फीमेल प्रेग्नेंट को। और गैस्पिंग गैस्पिंग इस तरह की कंडीशन की सांस लेते हुए तकलीफ होगी, इस तरह फील होगा कि वो बहुत ज़्यादा पेन में है। और पेंटिंग इस तरह की उसकी ब्रीथिंग की स्टाइल्स होंगे। फिर आइज़ के ऊपर क्या इफेक्ट करता है, चेंजेस इन द विजन, जो विजन है, देखना जो है, नज़र जो है, उसमें मसला आएगा, उस प्रेग्नेंट फीमेल की ब्लरी विजन होगी, उसे धुंधला दिखाई देगा, फ्लैशेस होंगी, लाइट फ्लैशेस और लॉस ऑफ विजन। या कुछ फीमेल इस तरह शिकायत करेंगी कि हमें प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला दिखाई दे रहा है। ये भी एक साइन और सिम्टम है किस चीज़ का, प्री इक्लेम्शिया का। नोजिया आफ्टर मिड प्रेगनेंसी, नोजिया और वोमिटिंग होगी उस पेशेंट को, स्पेशली किस टाइम, मिड प्रेगनेंसी में। बार बार ये शिकायत हुई कि दिल खराब हो रहा है और कुछ खा नहीं पाएगी, इसकी वजह से वोमिटिंग अगर ज़्यादा हुई तो वो भी एक साइन और सिम्टम है प्री इक्लेम्शिया के लिए। फिर है हेडेक, हेडेक बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि हमें पता लग गया है कि इसका बीपी रेज है, तो इससे क्या होता है कि हेडेक होती है। हेडेक दैट विल नॉट गो अवे इवन विद मेडिकेशन, क्योंकि मेडिकेशन भी वो यूज़ कर ले लेकिन फिर भी उसके साथ भी उसकी हेडेक ठीक नहीं होगी। वेट गेन ऑफ मोर देन 5 पाउंड्स इन 1 वीक, अगर उस पेशेंट का वेट चेक किया जाए वीक्स में, अगर रेगुलर बेसिस पे चेक किया जा रहा है और एक ही वीक में 5 पाउंड से अबव उसने वेट गेन किया है, तो ये मेजर साइन हमारे पास है किस चीज़ के लिए, कि प्री इक्लेम्शिया में जा रही है वो पेशेंट। फिर कंटिन्यू करते हैं इन्हीं चीज़ों को, तो वो क्या है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इस नाम से हमें पता लग रहा है कि ब्लड प्रेशर का रेज होना, नॉर्मल से above हो जाना। When BP is above 120 or 80, then needed be viewed suspected. When BP is above 140, then admitted to the hospital. तो इसमें यही बता रहा है कि हाइपरटेंशन जब प्रेग्नेंट फीमेल को हो, अगर उनका बीपी रेगुलर बेसिस पे चेक किया जा रहा है और उसमें है कि 120/80 बीपी है, लेकिन तो हमें क्या ये इससे पता लगता है कि इसका बीपी रेज हो रहा है, इसका इतना नहीं होना चाहिए प्रेग्नेंट फीमेल का बीपी, तो ये सस्पेक्टेड केस में रखेंगे हम इसे। और जब बीपी हम चेक कर लें और वो हमारे पास रेंज कितनी आए, 140 से अबव आ जाए, तो इट मीन्स के पेशेंट को इमीडिएट केयर की नीड है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए ताकि उसका बीपी कंट्रोल किया जा सके और जो आगे कॉम्प्लिकेशंस आ रही है उनको ट्रीट किया जा सके। फिर एडिमा, एडिमा क्या है, एडिमा जो है वाटर एक्यूमुलेशन हो जाना, स्पेशली ऐसी जगहों पे जैसे जॉइंट्स हैं, हमारी हैंड की जो जॉइंट्स हैं, फिंगर जॉइंट्स में और एंकल जॉइंट्स में, उसमें स्वेलिंग या पफीनेस हो जाना, फेस में स्पेशली पफीनेस हो जाना, तो ये एडिमा की कंडीशन है। तो एडिमा भी हमें मेजर साइन है, ये बताता है कि इस फीमेल को प्री एक्लेम्शिया की रिस्क पे है और उसे केयर की नीड है। प्रोटीनूरिया, प्रोटीनूरिया क्या चीज़ है, प्रोटीन इन द यूरिन, प्रोटीन का यूरिन में आ जाना, क्योंकि हमें पता लग गया है कि किडनीज को इफेक्ट कर रहा होता है ये कंडीशन, तो इसकी वजह से प्रोटीन जो है एक्सक्रीट होती है किडनीज के थ्रू यूरिन में, तो इसीलिए प्रोटीनूरिया अगर फीमेल बर्निंग की शिकायत करे या फिर अगर उसका यूरिन टेस्ट करवाया जाए उसमें प्रोटीन के पार्टिकल्स पाए जाएं, तो इससे भी पता लगता है कि फीमेल रिस्क पे प्री इक्लेम्शिया की और उसे इमीडिएट केयर की नीड है और हॉस्पिटल में एडमिट करने की नीड है। कॉजेज़ क्या क्या है, कौन सी वजूहात की बिना पे ये पता लगता है कि ये पेशेंट जो है ये प्री इक्लेम्शिया की रिस्क पे है, तो इसके लिए वजूहात कौन कौन सी है। फर्स्ट वन कॉज हमारे पास है गेस्टेशनल और क्रॉनिक हाइपरटेंशन, यानी एक फीमेल है जो कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन का शिकार है, यानी पहले से उसे हाइपरटेंशन की शिकायत है, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उसका बीपी रेज ही रहता है, तो ये कॉज होती है। दूसरी है कि गेस्टेशनल मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो बीपी रेज हो जाता है उसकी वजह से होता है। बीइंग ओल्डर देन 35 ईयर्स और यंगर देन 20 ईयर्स, इसमें दो कंडीशंस बताई गई हैं, एक तो है कि ओल्डर देन 35 ईयर्स एज एंड सेकंड वन इज यंगर देन 20 ईयर्स एज। जो लेडीज 20 ईयर्स से कम होती हैं उनकी एज कम होती है, यानी बहुत कम उम्र में जिनकी शादी होती है और उनकी प्रेगनेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे होती हैं, किस चीज़ के, प्री इक्लेम्शिया के रिस्क पे होती हैं। और जो फीमेल 35 ईयर्स से उनका एज ज़्यादा हो जाता है और फिर उनकी प्रेगनेंसी होती है, यानी उसकी एज फैक्टर भी ये क्या है, एक मेजर कॉज है किस चीज़ के लिए, प्री इक्लेम्शिया के लिए। प्रेगनेंसी विद ट्विंस और ट्रिपलेट्स, और कुछ फीमेल्स की प्रेगनेंसी जो होती है ट्विंस यानी ट्विन बेबीज होते हैं उनकी, या फिर कुछ की ट्रिपलेट्स होते हैं, 3 बेबीज अगर हो उनकी प्रेगनेंसी में, एक ही प्रेगनेंसी में, तो ये भी एक कंडीशन है कि ये भी एक कॉज है जो कि प्री इक्लेम्शिया कॉज करती है, प्री इक्लेम्शिया की वजह बनती है। फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी यानी प्राइमरी ग्रेविडा, ये कि फर्स्ट टाइम जो भी फीमेल प्रेग्नेंट बनती है वो इस रिस्क पे होती है क्योंकि उसकी बॉडी में इतने हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं एकदम से, तो ये भी एक मेजर कॉज है।
फिर क्या है, डायबिटीज़ आर अनदर कंडीशन, या तो शुगर की बीमारी हो, यानी सिंपल उर्दू में अगर हम कहें तो वो क्या है कि इंसुलिन जो हमारी बॉडी में है वो शुगर को प्रॉपर तरीके से, हमारे जो हम खुराक खाते हैं उसमें जो हमारे पास ग्लूकोज होता है उसे प्रॉपर तरीके से वो क्या नहीं करता, बाइंड नहीं होता उसके साथ और उसे स्टोर नहीं कर पाता, तो हमारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम सिंपल अल्फाज में नाम देते हैं क्या, डायबिटीज़ कहते हैं। तो ये अगर कंडीशन है, किसी फीमेल को अगर ये तकलीफ है, उसकी फैमिली हिस्ट्री में है, वो डायबिटिक है या फिर खुद डायबिटिक है, उसकी फैमिली हिस्ट्री में है, तो वो लोग भी, ये डायबिटीज़ जो है ये भी काज करती है क्या, प्रीक्लेम्शिया, दैट इफेक्ट्स योर ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल को इफेक्ट करती है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है, और ब्लड प्रेशर रेज होना डायरेक्टली रिलेट करता है किस चीज़ के साथ, प्रीक्लेम्शिया के साथ। किडनी डिजीजेस, जिनकी किडनीज ऑलरेडी इफेक्ट हुए होते हैं, उनकी कोई किडनी डिजीज होती है, कोई किडनीज के इन्फेक्शंस होते हैं, तो उनकी यूरिन में प्रोटीन आ रहा होता है, वो प्रॉपर तरीके से एक्सक्रीशन का प्रोसेस नहीं कर रही होती है, तो ये भी हमारे पास क्या है, किडनीज की वजह से भी ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है और ये प्रोटीन की फॉर्मेशन भी यूरिन में कर लेती है। तो ये चीज़ें क्या है, ये कॉजेज हैं प्री इक्लेम्शिया की। और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, इसमें क्या है कि इट इज़ नॉन दैट देयर इज जनरलाइज्ड स्पाज्म ऑफ द आर्टेरियोल्स, जनरलाइज्ड स्पाज्म्स होते हैं आर्टेरियोल्स के, आर्टरीज छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, उनको हम नाम देते हैं आर्टेरियोल्स कहते हैं। तो आर्टेरियोल्स में अगर स्पाज्म हो जाए, स्पाज्म की वजह से भी क्या होता है, वो ब्लड प्रेशर को रेज कर लेती है, जो बीपी है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से किडनीज जो हैं प्रोटीन एक्सक्रीट करती हैं यूरिन में। Tissue fluid increases due to salt and edema becomes apparent. जो टिश्यू फ्लूइड है वो अगर ज़्यादा हो जाए, टिश्यू में अगर नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा फ्लूइड चला जाए, और किसकी वजह से, सॉल्ट की वजह से, एज वी नो दैट साल्ट गोज वाटर गोज, जहाँ पे साल्ट जाएगी वो उतनी ही वाटर इनटेक करता है। अब क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई फीमेल साल्ट इनटेक ज़्यादा कर रही है तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि प्रीक्लेम्शिया का शिकार हो जाती है प्रेग्नेंट फीमेल। इसकी कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हैं, अगर ये डिजीज़ जो है, ये कंडीशन ट्रीट ना की जाए तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं फीमेल में। वो कौन कौन सी हैं, एक तो है इक्लेम्शिया। इक्लेम्शिया क्या है, हमारे पास बीपी बहुत ज़्यादा रेज हो जाना, फिट्स आना, कन्वल्शंस आना, साथ में ये कि बेबी की डेथ भी हो सकती है और पेशेंट खुद कोमा में चली जाती है, तो ये इक्लेम्शिया की कंडीशन कहलाती है। एक्सीडेंटल हेमरेज, अचानक से प्रेग्नेंट फीमेल को हेमरेज हो जाए, यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए, इसमें बेबी की डेथ भी वाक़ हो सकती है, और अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो फीमेल की खुद भी डेथ हो जाती है। इंट्रा यूटेराइन डेथ, और जो यूट्रस के अंदर बेबी है उसकी डेथ हो जाना, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है अगर प्री इक्लेम्शिया को ट्रीट ना किया जाए, क्योंकि बीपी बहुत रेज होता है जो कि बेबी के लिए ठीक नहीं है और उसके इन्वायरमेंट के लिए, और साथ में जो फीमेल को फिट्स आते हैं उसकी वजह से उसकी बॉडी पोस्चर चेंज होती है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, कभी वो फॉल हो जाती है यानी कभी गिरती है, तो ये इसकी वजह से भी क्या होती है कि इंट्रायूटेराइन डेथ हो जाती है और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं इसकी, डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, प्री इक्लेम्शिया की अर्ली डायग्नोसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीनेटल केयर की रिक्वायरमेंट है ये। मदर मस्ट बी एग्जामिन्ड, मदर की एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हॉस्पिटल जाके एग्जामिनेशन करवाए, वेट अपना चेक करवाए, अपना बीपी जो है रेगुलर बेसिस पे चेक करवाए, और साथ में क्या करें कि उसे कोई और कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, वोमिटिंग हो रही है या फिर उसकी हेडेक बहुत ज़्यादा है, इन चीज़ों की प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन करवाए। एवरी 3 वीक्स अंटिल 28 वीक्स, जब स्टार्टिंग डेज हो 28 वीक्स तक वो क्या करे, हर 3 हफ्ते बाद जाके अपना चेकअप करवाए, एग्जामिनेशन करवाए। एवरी 2 वीक्स अंटिल 32 वीक्स, 32 वीक्स तक वो क्या करे, फिर हर 2 वीक्स बाद जाके चेकअप करवाए, 2 हफ्ते जाके, 2 हफ्ते के बाद फिर से जाके हॉस्पिटल में अपनी एग्जामिनेशन करवाए प्रॉपर तरीके से, वेट की, बीपी की, जितने वाइटल्स हैं सारी चीज़ों की। एवरी वीक अंटिल डिलीवरी, और जब डिलीवरी का टाइम करीब आए तो हर वीक के बाद जाके अपनी एग्जामिनेशन प्रॉपर तरीके से करवाए, तो इस तरह उसकी डायग्नोसिस हो सकती है। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।